जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। मैं तेरा सर फिर से आपके सामने एक मोटिवेटिंग वीडियो के साथ। देखिए, अभी रात के लगभग 1 बजने को है और मैं विचार, सोच और समझ रहा हूं कि आगे आने वाला समय बच्चों आपके लिए किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। और मुझे यह लगता है कि पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए। अगर नहीं समझ रहे तो इस पर जरूर गौर करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कितना समय दे रहे हैं। ठीक है। समय देना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको घर पे पढ़ा रहे हैं। समय देना का मतलब यह भी हो सकता है बच्चे की एक्टिविटी आपकी निगरानी पे है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है। आगे आने वाला दौर किस तरीके से होने वाला है, मेरा बच्चा 12th क्लास में जब पहुंचेगा उसके बाद क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, किस किस फील्ड में वो जा सकता है। आप कहेंगे अभी तो बहुत छोटे हैं बच्चे, अभी से उनकी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे किसी फील्ड के लिए, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं और मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी वीडियो पहुंच रही होगी तो ऑल इंडिया के पेरेंट्स के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए, सभी के लिए मेरी वीडियो है। ठीक है। तो आगे आने वाला समय और आने वाला जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, इसके बारे में पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा 12th क्लास के बाद किस किस फील्ड में जाने के काबिल है और क्या क्या फील्ड में वो जा सकता है। राइट। तो विचार आपको करना चाहिए सबसे पहले, मेरे से पहले। लेकिन ठीक है, सभी तक इन्फॉर्म करने का या इंफॉर्मेशन देने का काम मेरा है, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है। मेरे पास ऑल इंडिया से, आप ये मान लिए, ऑल इंडिया से पेरेंट जुड़े हुए हैं। इवन दे डोंट नो अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। वो सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएम से कुछ नहीं जानते हो। ठीक है। बट दे यूज टू आस्क मी व्हाट द एग्जाम्स आर। ठीक है। अब आप देखिए, जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको पता है जो भी है कंपटीशन एग्जाम ही है। हर जगह कंपटीशन है भाई। आप चाहे म्यूजिक में लो, वहां भी कंपटीशन है। चाहे आप कोई स्पोर्ट्स में लीजिए, आप वहां भी कंपटीशन है। और अगर हम बात करें किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, आरएमसी हो, आरएमएस हो, नवोदय हो, आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, नीट हो, जेई हो, ओलंपियाड हो, सभी जगह कंपटीशन है। और आप बिना कंपटीशन लड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। अब सवाल बहुत सारे होते हैं, सर बच्चों को लोड क्यों देना है अभी से, थोड़ा खेलने भी दिया जाए, थोड़ा पढ़ाई भी किया जाए। ये सब अपने अपने सवाल हैं और अपने अपनी विचारधारा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ब्रिलियंट है, जो 5th में है, 6th में है, बट वो चीजें इतनी एडवांस उनको आ रही है। क्या उनने नहीं पढ़े होंगी चीजें? बताइए आप मुझे। उनने हर एक चीज कहीं ना कहीं से तो पढ़ी होंगी, है ना। आप गूगल बॉय को देख लीजिए ना, इतनी छोटी उम्र में, आप 6-7 साल पहले उसकी वीडियो देखी होगी, आप देखिए उसको पूरे वर्ल्ड की सब चीजें लगभग याद है। अब ऐसा नहीं कि बाय बर्थ ऐसा हो गया, कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ी होंगी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मेरा मानना यह है, कम से कम अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट 1-2 घंटा घर पे बच्चों की एक्टिविटी, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भैया हमको क्या करना है, बच्चों के लिए प्लान करना है। ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा है, सर कंपटीशन की तैयारी जो है कब से शुरू करें और कैसे शुरू करें। ठीक है। देखो, ओलंपियाड आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी और ओलंपियाड है, ये बच्चों के ऐसे एग्जामिनेशन है। सैनिक स्कूल और आरएमएस 6th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए, आरआईएमसी का एग्जामिनेशन जो है हमारा फॉर 8th क्लास, और ओलंपियाड तो हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट का ओलंपियाड होता है।
आप चलिए, आपका बच्चा जिस क्लास में भी, आप एक अगर 5th में है, 6th में, 7th में, 8th में, आज आप एक ओलंपियाड का पेपर, साइंस का, मैथ्स का पेपर को डाउनलोड करें, अब देखिए उसका लेवल क्या है और बच्चा क्या पढ़ रहा है। इस बात को समझना है आपने, ठीक है। अब ये सारी चीजें सैनिक स्कूल आरएमएस, सर आप हमेशा सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी करते रहते हो, पता है उसका एक कारण है। जो ये यहां सिलेबस बच्चे पढ़ते हैं, ये यूपीएससी के सिलेबस में भी है। ये एसएससी के जो बच्चे 30-30, 32-32 साल से यूपीएससी जो है 25, 26, 28, 29, 30 साल तक जो है बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिसको 30 ईयर हो गए हैं, ये सिलेबस हमारे बच्चे सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी ओलंपियाड में ये सिलेबस है। इस बात को समझने की जरूरत है पेरेंट्स को, इस बात को समझने की जरूरत है। यह एक बस आपका एक इनिशिएटिव चाहिए कि बच्चा को किस तरफ मोड़ना है। बच्चा है भाई, छोटा बच्चा है, आप उसको जिस तरफ मोड़ोगे बच्चा उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन होते हैं हमारे ना, मैं यह चाहता हूं ऑल इंडिया का जो भी बच्चा 5th क्लास में, 6th क्लास में है, वो सैनिक स्कूल आरएमएस का पेपर दे, 9th क्लास का पेपर दे बच्चा, 8th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 9th क्लास का हर बच्चा कंपटीशन में बैठे। हार जीत दूर की बात है ना। देखिए, अब किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में फर्स्ट एक आ रहा है भाई, लाखों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं भाई, कुछ तो कुछ सीखने को मिलता है। यह पता चलेगा कि हम कहां हैं और हमें कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। अगर हम ये अपनी आदत अगर बचपन से ही उसके अंदर डालें, 4th में पढ़ रहा है, 3rd में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है, हम बचपन से ही उस पर यह आदत डालें, कंपटीशन की भावना उसके अंदर हो, बच्चा कभी पीछे नहीं हट सकता, याद रखना, है ना। तो टाइम रहते हुए उसको सभी चीजें मिलेंगी। अब हम कोई चीज 12th क्लास के बाद प्रिपरेशन करेंगे, उन सब का सिलेबस जो है इनसे रिलेटेड है। मैं भी आपको दिखा रहा हूं, देखिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बहुत तगड़ी एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं। देखो, जो भी सिलेबस सैनिक स्कूल आरएमएस आरआईएमसी ओलंपियाड का है, चाहे वो 6th क्लास का हो चाहे 9th क्लास का हो, भाई देखो एसएससी आप सुनते हैं, इनसे आपके इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, सब कुछ भैया। देखो बहुत बड़े बड़े पोस्ट में एसएससी जाते हैं, मैथ्स का सिलेबस इनसे रिलेटेड है, ग्रामर का सिलेबस इससे रिलेटेड है, जीके का सिलेबस इनसे रिलेटेड है, रीजनिंग का सिलेबस इनसे रिलेटेड है। अब यूपीएससी सी सेट का मैथ्स का सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा 6th क्लास से कितना मिलता जुलता है। अब एनडीए, ग्रामर हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, ये 9th से रिलेटेड सिलेबस इसके हैं। और जो सीडीएस है उसमें तो भाई सब कुछ सिलेबस जो है सैनिक स्कूल 9th से रिलेटेड है। अब कोई बच्चे भाई 12th क्लास के बाद प्रिपरेशन करते हैं, अगर हमें शुरू से हमने प्रिपरेशन कर दी ना, धीरे 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 करके इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन धीरे धीरे करेंगे, भाई निकले या नहीं निकले वो दूर की बात है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर था माइक हसी, 30 साल में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एंट्री हुई। उससे पहले प्रैक्टिस करते रहे 30 ईयर में, और उन्होंने 5 या 6 साल उन्होंने क्रिकेट खेला है इंटरनेशनल, और मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। मिस्टर क्रिकेट गूगल में सर्च करिए आप, ठीक है। तो किसी को भाई चीजें बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को बहुत लेट मिलती है, लेकिन जब मिलते हैं तो उसका मजा कुछ और है। लेकिन अगर हम प्रिपरेशन हम पहले से ही जारी रखें तो हमें टाइम से सभी चीजें मिलेंगी और अंदर से पैनिक नहीं होगा कुछ भी। जब हम किसी सिलेबस को हम पढ़ेंगे, एसएससी यूपीएससी बाद में आपके जाए, बाद में जब बच्चे आपके 12th पास हो जाएंगे, एनडीए सीडीएस, तो उनको जब सिलेबस देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, अरे ये सारी चीजें तो हमने पहले से ही पढ़ी हुई हैं, अब चीजें आसान होंगी। तो बताओ बच्चा आपके आगे आगे है, आपका बच्चा आगे है उस टाइम पे, या जो बच्चा पहली बार उस सिलेबस को पढ़ेगा वो आगे है? आपका बच्चा आगे है, क्योंकि उसने सब चीजें पहले पढ़ रखी है, इतना याद रखिए। अब एक चीज अब मैं पहुंचता हूं सिलेबस में। देखिए इतना बेहतरीन सा सिलेबस मैंने लिख रखा है, ये तो मैंने अभी 6th का सिलेबस है, मैं अभी यार 9th का सिलेबस लेके जाऊंगा तो इनसे और मिलता जुलता होगा। अब आप यहां देखिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज,
एरिया एंड पेरीमीटर, एसआई लाइन एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सर्कल, रोमन नंबर, स्पीड टाइम, स्क्वायर एंड क्यूब, फ्रैक्शन इन यूनिटरी मेथड। ये 6 क्लास के मैथ्स के सैनिक स्कूल्स के टॉपिक हैं लगभग। अब एसएससी का सिलेबस आप अभी सर्च मारिए, देखो होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, लीनियर इक्वेशन, सर्कल, एरिया पेरीमीटर, एंगल्स एंड सिंप्लीफिकेशन, लगभग यही सिलेबस है। 70% तो इससे मिलता जुलता है ना, कुछ चीज एक्स्ट्रा है वो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन जो इधर है वो यहां भी है। अब देखिए यूपीएससी में एक सी सेट का पेपर होता है मैथ्स का, सिलेबस देखो आप, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई, डिस्टेंस, टाइम, एंगल, सर्कल, एरिया, वॉल्यूम एंड ट्राइंगल। अब आप मुझे बताओ, ये सिलेबस सैनिक स्कूल का है, ये सिलेबस एसएससी का है, ये यूपीएससी का। अब आप बताइए कहां नुकसान है आपके बच्चे को प्रिपरेशन करने में? शुरू से, चाहे आपका बच्चा 4th में 5th, कम से कम आदत तो डालिए। देखो ट्रेडिशन से हटके चलना पड़ेगा, याद रखिए आप, याद रखिए आपको ट्रेडिशन से हटके जो स्कूल में चल रहा है। देखो हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर हर साल बदलते रहेगा। इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है तो आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। याद रखिए मैथमेटिक्स में ऐसी कमांड होनी चाहिए कि मतलब क्वेश्चन दिखे तो पेन चलना चाहिए, सोच विचार करने का मौका भी नहीं, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुरंत जो है उसका आंसर लिख सके। और इंग्लिश जो है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर, कि आप कोई भी चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। बस अब आप सब चीजें आसान है, इतना याद रखिए आप। तो आप सिलेबस देखिए, मैथ्स का ये है, एसएससी का है, यूपीएससी सी सेट का प्री का सिलेबस मैथ्स का ये रहा, और ये सब एक दूसरे मिलते जुलते हैं। मैं यह बताना चाह रहा हूं तैयारी करने में कोई घाटा नहीं है भाई। कोई चीज आज मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन पहले आपके बच्चे को ही मिलेगी, इतनी गारंटी पक्की है। अब ये बंदे जो है ये 50, 60, 70, 80, 90, 1.5 लाख रुपए एक साल का देखिए, ये सारी चीजें सीखते हैं, तब भी उनको चीजों को समझने में समस्या है। जब आपके बच्चे ने पहले से सब पढ़ा होगा तब उसको सब चीजें समझ में आती होंगी, या याद आएगा हाँ मैंने सब चीजें पढ़ा है। तो एक मेंटल स्टेटस भी तो होता है कि हाँ मैंने वो चीज पहले पढ़ी है तो मुझे अब आसान पड़ेगा। देखिए इसलिए हम जो है कंपटीशन की तरफ जाते हैं। अब अगला है रीजनिंग का जो सिलेबस है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। भाई सभी चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे आरएमएस हो, चाहे वो आपका ओलंपियाड हो, चाहे एसएससी हो, सब जगह सिलेबस सेम है। और ग्रामर की बात करें, आपको पता ही है भैया, अब 6 क्लास में थोड़ा ग्रामर हल्की आती है। अब नाउन प्रोनाउन वही तो है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हैवी आ जाते हैं, 9th में थोड़ा हैवी है और एसएससी में थोड़ा सा हैवी है, लेकिन बेसिक तो वही है ना। नुकसान कुछ नहीं है तैयारी करने में, याद रखिएगा, है ना। और बाकी जो जीएस सिलेबस है 9th का, एसएससी का, यूपीएससी का जो जीएस का सिलेबस है, बेसिक तो सबका सेम है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयारी करने में नुकसान आपका बिल्कुल नहीं जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं, देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया के दौर में पेरेंट्स का योगदान, पेरेंट्स का रोल अपने बच्चों के सक्सेस में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और इस बात को समझना पड़ेगा, और जो जल्दी समझ गया, जो जल्दी चीजें सही ट्रैक पे लेके आ गया, उसका उतना ही जल्दी जो है बच्चे सही डायरेक्शन में जाएंगे। गारंटी यहां से मैं आपको दे रहा हूं। देखिए सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, देखिए यहां से कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है किसी प्रॉपर, ऐसा नहीं कि मैं जो है यहां पर इस लोकेलिटी हल्द्वानी वाले के बारे में बात कर रहा हूं। मेरी ये वीडियो हर पूरे ऑल इंडिया में पहुंचेगी, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा तैयारी करे, अपने आसपास से तैयारी करे, अपने आसपास अच्छे लोगों से मिले, अच्छे लोगों से पढ़ाई करे, अच्छे लोगों से के टच में रहे, है ना, और उनसे कुछ सीखे, है ना। कंपटीशन है, एट लास्ट यू हैव टू फाइट कंपटीशन, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल पता है क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल है, सर अगर हम तैयारी करेंगे, 4th क्लास से आपने सैनिक स्कूल की तैयारी करा दी, 5th क्लास से आपने सैनिक स्कूल की तैयारी करा दी, तो सर ये लोड नहीं हो गया ज्यादा? लोड देखिए, अब मैं सिर्फ एक सवाल आपने पूछना चाहता हूं, अब आप 4th 5th 6th से धीरे 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 तैयारी करोगे, वो ज्यादा लोड है, या जब आप 12th पास हो जाओगे तब आपने सोचा यूपीएससी की तैयारी करता हूं, एसएससी की तैयारी करता हूं, या किसी जो है
एनडीए की या सीडीएस की तैयारी करता हूं। अब बताइए, एक साल में जब आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और यहां आप धीरे 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 करके उसको सेगमेंट वाइज धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, तो यहां लोड है, वहां एक ही साल में लोड है। ये बताइए, वहां एक ही साल में आपको सब सिलेबस पढ़ना है, आपको दिमाग भी वहीं पर चलाना है। तो बताओ, हौच पौच दिमाग में हौच पौच होगा तो तब लोड है कि अभी से लोड होगा, है ना। ये लोड वर्ड हटा दीजिए, धीरे धीरे स्टेप वाइज करके पढ़िए, ठीक है। स्टेप वाइज करके बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को तैयारी कराइए और एग्जामिनेशन पक्का दिलाना है आपने, चाहे आपके भेजे वहां नहीं भेजे। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो दूसरी बात है, आरआईएमसी में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है, ओलंपियाड में सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन मौके सबको नहीं मिलते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, पता किसी को नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअल इन द लाइफ। आप याद रखिए, किसी को नहीं पता है कि करना क्या है ना। पता ही नहीं किसी को सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन क्या होते हैं, आरएमसी क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, और ये जो है ओलंपियाड क्या होते हैं, ठीक। बट आपको अगर पता है, पता होते भी अगर पीछे हट रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत बात है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। मेरा टारगेट यही है, पूरे ऑल इंडिया में जितने 5th क्लास वाले बच्चे हैं, 6th वाले हैं, 8th वाले हैं, 9th वाले हैं, हर बच्चा जो है सैनिक स्कूल के पेपर में बैठे, आरआईएमसी के पेपर में बैठे, आरएमएस के पेपर में बैठे और ओलंपियाड के पेपर में बैठे, कम से कम एटलीस्ट उनको पता चले कि एक्चुअली में कंपटीशन एग्जाम होता क्या है। और इस बात को समझना पड़ेगा और पेरेंट्स को बात को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। अब लोड वाली बात मैंने आपको बता दी। भैया देखो, लोड वोड जैसी कुछ चीज नहीं होती है, बाद में लोड है। जब देखो बाद में लोड है, इसलिए बच्चे जो है जब कोई ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 7 साल लग जाते हैं उसी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में। अरे भैया, वही बेसिक अगर यहीं से स्ट्रॉन्ग है, 6th क्लास से 5th क्लास से स्ट्रॉन्ग है, वही बेसिक बन रहा है, बच्चे ग्रूम हो रहे हैं, है ना, बच्चे प्रोसेस में हैं, बच्चे बन रहे हैं, तो वहां पहुंचने तक, 12th क्लास पहुंचने तक बच्चा कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है। तो अगला है बेनिफिट। अब देखो, फायदा की बात करें, अगर हम फायदा ढूंढेंगे तो यार देखो, फायदा मिलेगा, मैंने आपको बता दिया ना, है ना। और किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को लेट मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। याद रखिए, अगर कंपटीशन एग्जाम की आपने तैयारी कर रखी है, लेकिन एक चीज याद रखना, आपने 1 साल कर दिया, फिर आपने बैक फुट में ले लिया, फिर आपने वही उसी में लग गए, मुझे 4 घंटे इधर जाना है, मुझे 2 घंटे क्रिकेट खेलना है, 2 घंटे फुटबॉल खेलना है, 2 घंटे इधर, 2 घंटे उधर, 2 घंटा ट्यूशन जाना है। ऐसा नहीं है। अगर आपने एक पांव आगे रख दिया है तो आपने दूसरा पांव भी आगे बढ़ाना है ना। हर साल ओलंपियाड के फॉर्म आते हैं, हर साल सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस के फॉर्म आते हैं, और उसके बाद 9 10th के बाद जो है आप आईआईटी जेईई के फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन, एनडीए फाउंडेशन आप कर सकते हैं। हर साल कुछ ना कुछ आपको अलग करते रहना है और चुपचाप से आगे बढ़ना है, ठीक है। हल्ला उल्ला काट के नहीं, चुपचाप से तैयारी करो, अपने दिमाग के स्तर को बढ़ाओ, बुद्धिमत्ता स्तर को बढ़ाओ, किस तरीके से मुझे काम करना और कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं। लोड आउट नामी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको अपना टाइम टेबल सेट करना आता है कि मुझे कब क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर आपको सब चीजें स्ट्रक्चरल हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन अचीव, याद रखना, ठीक है। और डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। देखो, सोच विचार करने का समय पेरेंट्स का है। मैं फिर कह रहा हूं, ये रात के 1:30 बजे हैं भाई, मैं ऐसे वीडियो यहां पर से नहीं बना रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं कुछ ना कुछ आपसे जरूर बातें बोलूं, ताकि आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करने की जरूरत पड़े, ठीक है। कंपटीशन का जमाना है, आप देख रहे हैं, पता नहीं एआई का जमाना आ गया, पता नहीं आगे आने वाले टाइम में पता नहीं किस तरीके से लाइफ होने वाली है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। इस बात को सोचना है, इस बात को आपको विचार करना है, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी अभी से कराइए। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, आप तैयारी करो, किताबें लो, किताबें से पढ़ो, तैयारी करो, पेपर दो, नहीं निकला कोई बात नहीं, उससे सीखो, फिर भरो, फिर अगले साल फिर तैयारी करो, मजा आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब पढ़ना किस तरीके से, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगली वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।